हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ बेबी के कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है कि ये कॉटन का कपड़ा है, जिसमें से हम 2 से 3 साल के बच्चे का कुर्ता बनाने वाले हैं। तो ये हमने डबल मोड़ लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं तीरे के निशान। तो तीरा हमने यहाँ पर 10 इंच का रखा है तैयार। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया है। तीरे का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल मुड्डे का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमने यहाँ पर 6 इंच रखा है। तो बच्चे का जो सीना रखा है हमने यहाँ पर 12 इंच तैयार रखा है। लंबाई हमने 17 इंच ली है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर तीरा डाउन करेंगे। हमने यहाँ पर आधे इंच पर तीरा डाउन किया है। गला जो रखेंगे हम 4 इंच रखेंगे। 4 का हाफ 2, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निशान लगाया है। चलिए अब लगा लेते हैं लंबाई का निशान। तो हमने यहाँ पर 17 इंच तैयार रखना है। तो ये 17 इंच पर निशान लगाने के बाद हम नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, और ये 2.5 इंच पर हमने यहाँ पर ओपन करने के लिए मतलब चाक के लिए छोड़ा है। ये हमने चाक का निशान लगा लिया है। और ये 1 से 1.5 इंच पर हमने यहाँ पर गोलाई दी है मुड्ढे की। तो चलिए कर लेते हैं कटिंग। तो ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये आगे का पीस हमने कट कर लिया है। अब कर लेते हैं पीछे का पीस। तो पीछे का पीस कट करने के लिए हमने क्या करना है, ये आगे वाले पीस पर हमने गहराई का निशान लगाया। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो हमने तीरा यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर। तीरा हमने बढ़ा कर लिया है। बाकी पूरी कटिंग हम सेम ही रखेंगे, आप पीछे की भी। तो ये कटिंग करने के बाद आगे वाले पीस से अब हम आगे वाले पीस की गहराई की कटिंग करेंगे मुड्डे की। ये आगे वाला पीस है, ये आपको लगभग आधा इंच ही काटना है। इसको ज़्यादा कट नहीं करना है, आधे से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है आपको, आधा इंच से। अब कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की जो टोटल लंबाई है तैयार, वो हमने 12 इंच रखी है। 1 इंच रखा है हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। यहाँ पर 2.5 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और इस तरह से स्लीव्स की शेप दे देनी है। 4.5 इंच हमने यहाँ पर मोरी ली है। आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने सिलाई के लिए। तो ये कर लिए हमने स्लीव्स की कटिंग। अब कर लेते हैं स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की हल्की सी गहराई देनी है इस तरह से। तो ये हमने मार्क कर दिया है, जिससे कि हमें सिलते समय पता रहे कि आगे वाला कौन सा पीस है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप है ये इस तरह से आ गई है। ये एक छोटी सी क्लिप है। तो चलिए गले के निशान लगाते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा गला रखा है। और गले के बाद हमने 5 इंच नीचे की तरफ इसको कट करना है।
अब पीछे का भी गला कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच गहरा और सेम 2 इंच चौड़ा यहाँ पर गला रखा है। फ्रेंड्स जो 2 इंच बता रही हूँ मैं वो हाफ है, फुल जो है वो 4 इंच है। अब हमने यहाँ पर उरेप पट्टी काट लेनी है 1 से 1.5 इंच चौड़ी, जिसकी हम डोरी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 3-4 पट्टियाँ इस तरह से काट ली हैं। अब इनमें से हम डोरी बनाएंगे। आप चाहे तो सेम कलर की रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कपड़े से इस तरह की पतली डोरी तैयार कर ली है और 2-2 इंच के इनके टुकड़े कट कर लिए हैं। तो आपको इस तरह से लूप बनाकर सिलाई लगा लेनी है। आप किसी भी नोकीली चीज़ की हेल्प से इसको इस तरह से अटैच करके सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने इस तरह से सभी लूप यहाँ पर लगा लिए हैं। तो जो हमारे यहाँ पर टोटल लूप हैं वो 12 हैं। अब ये हमने एक पट्टी तैयार की है 7 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी। अब इसको इस तरह से डबल करके लूप के ऊपर रखेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। अब ये जहाँ तक कट है केवल आपको वहीं तक सिलाई लगानी है और फिर सिलाई को वापस ले लेना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आएंगी। अब पट्टी को इस तरह से सीधा करते हुए हम एक कच्ची सिलाई चलाएंगे। अब इसको हम आधा इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक वेस्ट कपड़ा लिया है, उसको इस तरह से पतला पतला कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हम कट कर रहे हैं ये हम बटन बनाने के लिए कर रहे हैं। आप चाहे तो थर्माकोल की जो गोलियां होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास थर्माकोल नहीं है तो आप इसी तरह से इसको गोली सी बनाकर, हमने यहाँ पर ये सफ़ेद कपड़े में इस तरह से रखकर इसको फोल्ड कर लिया है और इसको शेप दे दी है। फिर इसको धागे की हेल्प से इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। और इसी तरह के हमारे 12 लूप थे, तो हम यहाँ पर 12 ही बटन बनाकर तैयार करेंगे। तो ये लूप आप इस तरह से ऊपर से भी लगा सकते हैं या आप नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बटन भी हमारे लग चुके हैं। चलिए अब एक पट्टी कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 7 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी सेम पट्टी कट की है। और चलिए कर लेते हैं पॉकेट की कटिंग। पॉकेट हमने यहाँ पर 3.5 बाई 3.5 इंच रखी है। और एक पट्टी हमने यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच की ली है और एक ये वाइट कलर की हमने पाइपिंग के लिए 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो चलिए इस पट्टी को लगा लेते हैं। इसको हमें इस तरह से लगाना है, जहाँ से हमने गले का जो कट लगाया हुआ है वहीं से आपको सिलाई लगानी है।
ये कुछ इस तरह से आएगा। अब एक सिलाई हम इधर से शुरू करेंगे किनारे वाली। अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा पट्टियां हैं इनको कट कर देंगे। केवल आधा आधा इंची ही हमें ये रखनी है अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरह से इनको कट कर लिया हमने, एक्स्ट्रा पट्टी जो बची हुई थी। तो फ्रेंड्स ये जो बटन वाली पट्टी है इसको हमें अंदर नहीं मोड़ना है, इसको आप इस तरह से बाहर की तरफ ही रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। तो ये नेक हमारा हो गया तैयार। अब बैक पीस लेकर तीरा जोड़ लेंगे। तीरे से पहले लगा लेते हैं यहाँ पर पॉकेट। तो पॉकेट हमने यहाँ पर तीरे से 7 इंच नीचे लगाई है। इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको सीधी, और जो बीच वाला कट है उससे 1.5 इंच दूरी पर ये पॉकेट लगानी है। पॉकेट की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखेंगे तैयार। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रखा है, और जो ये पट्टी है इसको भी हमें उल्टा रखना है, और एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अब इसको इस तरह से मोड़ते हुए इस वाइट कलर की पट्टी को इस तरह से मोड़कर इसके बीच में रखना है, और एक पतली सी पाइपिंग वाला लुक इसको देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये इसका लुक आएगा। तो जो हमने निशान लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको पॉकेट लगाकर तैयार कर देनी है। तो ये पॉकेट लग चुकी है हमारी। इसके बाद हम तीरे को जोड़ लेंगे। अब ये शोल्डर जोड़ने के बाद बाजू की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने स्लीव्स के आगे की तरफ से इसको इस तरह से मोड़ लेना है। तो ये दोनों स्लीव्स हमने मोड़ ली हैं। अब जो ये हमने निशान लगाया था फ्रंट के लिए उसी के अकॉर्डिंग हमें स्लीव्स को जोड़ना है। जो ये चौक से निशान लगाया था वो फ्रंट के तरफ रखना है। तो फ्रंट स्लीव्स लगाने के लिए स्लीव्स को इस तरह से रखना है, और बीच में हल्का सा कट लगा लेंगे, और इस कट को शोल्डर वाली सिलाई पर रखते हुए नाप कर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको स्लीव्स जोड़ लेनी है। तो ये दोनों बाजू हमने जोड़ ली है।
तो चलिए अब लगा लेते हैं गले की पट्टी। इसके लिए हमने उरेप पट्टियाँ ही काट ली हैं। ये 1.5 से 2 इंच की पट्टियाँ आपको काटनी है। और इस तरह से मोड़ते हुए पट्टी को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसके साथ के पजामा की जो वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सिलाई पूरी करने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटकर एक सिलाई लगानी है। तो ये वाली सिलाई भी कंप्लीट करने के बाद इसको तब अंदर की तरफ मोड़कर जो मेन सिलाई है वो लगानी है। तो ये गला भी बनकर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लगा लेते हैं फिटिंग। तो फिटिंग लगाने के बाद अब चाक को मोड़ देंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये कुर्ते की डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चाक मोड़कर तैयार कर लेना है। तो हो गया है हमारा क्यूट सा कुर्ता तैयार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।